तो भैया, आप इस जंगल में तो काफी समय से रहते होंगे, तो क्या आप नंदू के बारे में जानते हैं? हाँ छोटी, नंदू बहुत ही प्यारा हाथी है। वो दिन भर खेलता रहता है और खाता है। आज मैं तुम्हें उसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा। ए डे विथ नंदू। Chapter 3, A Day with Nandu. Nandu wakes up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds, he was not sure where he was. नंदू जगा और उसने अपनी आंखें खोली और कुछ सेकंड के लिए वो श्योर नहीं था वो कहाँ था. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. तो बच्चों, जो उसे लग रहा था कि वो जंगल के बड़े बड़े पेड़ के तने हैं, एक्चुअली में वो उसके पेरेंट्स के पांव थे. The sun was overhead and it was getting hot. Nani Ma trumpeted, made a loud sound. Nani Ma is the oldest in this herd of elephants. बच्चों, जो ये नानी माँ है वो इनके झुंड में सबसे बुजुर्ग, सबसे एजेड एलिफेंट थी. She started moving towards the jungle. The all other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. तो बच्चों, जो नानी माँ, जो हाथी है, उसके पीछे बाकी झुंड के जो एलिफेंट्स हैं वो उसे फॉलो करते हैं. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. तो बच्चों, जंगल में पहुंचने के बाद सभी जो झुंड है वो फैल जाती है और अपना फेवरेट पत्ते, तने, ये सब खाने स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद वो रिवर में जाते हैं. द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. जो बच्चे हाथी होते हैं वो पानी में बहुत एंजॉय करते हैं. द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs one day? बच्चों, आप जानते हैं जो बुजुर्ग हाथी होता है, एडल्ट एलिफेंट होता है, वो 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम पत्ते और तने और खा सकता है. एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. जो हाथी है वो ज़्यादा रेस्ट, आराम नहीं करते हैं. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours. वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं बच्चों. एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. बच्चों, जो हाथी है उसे कीचड़ और पानी के साथ खेलने में मज़ा आता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. जो मिट्टी के जो कीचड़ है वो उनके स्किन को, उनके चमड़े को ठंडा रखता है. Their big ears also work like fans. और उनके बड़े बड़े कान फैन की तरह काम करते हैं. The elephants flap these to keep themselves cool. बच्चों, वो अपने ईयर्स का यूज अपने आप को ठंडा रखने के लिए भी करते हैं.
तो आपने देखा कि जो एलिफेंट है वो 100 किलोग्राम लीव्स खाता है, 2 to 4 आवर्स रेस्ट करता है। नंदू इज ओनली 3 months old but he weighs 200 kilograms. What is your weight? बच्चों, जो नंदू हाथी है वो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका जो वेट है वो 200 किलोग्राम्स का है। What is your weight? आपको अपना वेट बताना बच्चों, आपका वेट कितना है। Can you find out the weight of how many children like you will add up to Nandu's weight? तो बच्चों, पहले आपको अपना वेट बताना है, उसके बाद बताना है कितने बच्चे मिलकर नंदू के वेट के बराबर होंगे। बच्चों, अगर आपका वेट 25 kg है, इट मीन्स आप जैसे 8 चिल्ड्रन का जो वेट है वो 200 किलोग्राम्स मतलब नंदू के बराबर होगा। 8 children of my weight will add up to Nandu's weight. Okay, when your weight is 25 kg. तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि नंदू और नंदू की फैमिली कितना एंजॉय कर रही है। फन एंड गेम्स। नंदू saw his brother and sisters pulling each other's tail. नंदू देखता है कि उसके भाई और बहन आपस में एक दूसरे के पूंछ खींच रहे हैं। He thought I better not to go near them. वो सोचता है कि अच्छा है कि मैं उनके पास नहीं जा रहा हूं। What if they fall on me? क्या होगा अगर वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे? क्योंकि बच्चों, नंदू तो अभी 3 months का है। I am still small. मैं अभी छोटा हूं। He quietly went and stood near his mother. वो चुपचाप गया और अपनी मम्मी के पास खड़ा हो गया। अम्मा gently pushed नंदू towards the water. जो उसकी अम्मा है वो उसे धकेलती है प्यार से, as if she was telling him to go and play. और उसे जैसे कहती है कि जाओ और खेलो। नंदू loved to play in the water. His cousins were already there. उसके cousins वहाँ पे already थे। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही वो उनके पास गया तो बहुत जो झरने टाइप का जो फव्वारा है, फव्वारा उसके सर पर आता है पानी से। He got wet. वो गीला हो गया। ओह, this was the work of his naughty cousins. तो ये जो शरारत थी वो उसके शरारती कजिन्स का था। नंदू joined them in the game. नंदू ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया उनके गेम में। Before sunset, the herd started back towards the jungle. By then, Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. तो बच्चों, सूर्यास्त से पहले, जब सूर्य डूबने वाला होता है उससे पहले ये लोग जंगल की तरफ उनका झुंड वापस होने लगता है। तभी जो नंदू है वो थका हुआ महसूस करता है, थक जाता है। वो अपनी मम्मी के पैरों के नीचे दूध पी के आराम से लेट जाता है। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड. बच्चों, आपने नंदू और हाथियों के झुंड के बारे में पढ़ा. एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स. बच्चों, हाथी के झुंड में सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बच्चे एलिफेंट्स होते हैं. मेल जो बड़े हैं वो नहीं होते. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड. तो जो सबसे बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होती है वो लीडर होती है, जैसे कि यहां पर नंदू की नानी. ए हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस. तो बच्चों, एक झुंड में 10 से 12
फीमेल एलिफेंट्स होती है और बच्चे होते हैं. मेल एलिफेंट्स लीव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड. तो बच्चों जो मेल एलिफेंट है वो 14-15 साल 14-15 ईयर्स तक ही उनके साथ रहते हैं. देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन. उसके बाद वो उस झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले निकल पड़ते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. और नंदू भी अपने झुंड को छोड़ देगा जब वो उतना बड़ा हो जाएगा. Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. तो बच्चों हाथियों की तरह और भी जानवर झुंड में रहते हैं जिसे हम लोग herds कहते हैं. Animals in herds usually move around together, searching for food. बच्चों जो झुंड में जो हाथी होते हैं वो आमतौर पर साथ निकलते हैं टुगेदर, खाने की तलाश में, सर्चिंग फॉर फूड. इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू. बच्चों अगर आप नंदू होते और आप झुंड में रहते तो आप क्या क्या करते. जैसे कि यहाँ पर हमने आंसर लिखा है, इफ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे. अगर मैं नंदू होता तो मैं पूरे दिन खेलता, नाचता, दौड़ता और खाता. इन द नाइट आई वुड स्लीप विद माई मॉम. और रात में अपनी माँ के साथ सो जाता. इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली. तो बच्चों आपने देखा कि हाथी के झुंड में जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो लीडर होती है, वही डिसाइड करती है सब कुछ. आपके घर में कौन करता है. तो बच्चों इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय माई डैड एंड मॉम टुगेदर. तो बच्चों आप लोगों के घरों में ज़्यादातर डिसीजन आप लोगों के मम्मी पापा मिलकर लेते होंगे. Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? बच्चों नंदू को जो अच्छा लगता है वो वही करता है. अगर आपको पूरा दिन स्पेंड करना हो अपने दोस्तों के साथ तो आप क्या करोगे. If I could spend a whole day with my friends, I would like to do the following: play, sing, dance, eat, tell and listen stories and have a lot of fun. Find out and write which other animals live in herd. तो बच्चों आपको पता लगाना है और लिखना है कि कौन से और जानवर ग्रुप्स में रहते हैं. तो जैसे डियर, जेब्रा, चीतल, गोर, इम्पाला एंड काउस. बच्चों ये सारे जानवर आपके झुंड में रहते हैं. Do you also live in a group? Do you like to live together like that? Why would you like or not like to live in a group? क्या आप भी बच्चों ग्रुप में रहते हैं और do you like to live together like that? क्या आप पसंद करते हैं ग्रुप में रहना. और अगर पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं तो why I would like और why I would not like. तो बच्चों इसमें भी लिखना है आपको, इसमें भी लिखना है. इसमें लिखना है क्यों आप ग्रुप में रहना चाहते हैं और क्यों इसमें ग्रुप में आप नहीं रहना चाहते हैं. तो बच्चों ग्रुप में रहने के कुछ गुड पॉइंट्स हैं जिस कारण हमें ग्रुप में रहना चाहिए. लिविंग टुगेदर गिव्स सिक्योरिटी. बच्चों अगर हम साथ में रहते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है. लिविंग टुगेदर गिव्स स्ट्रेंथ. और साथ में रहने से हमारे अंदर ताकत भी आती है. वी कैन एंजॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर. हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं अगर साथ में रहें. वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर. और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं साथ में रहने से. तो बच्चों और ग्रुप में क्यों नहीं रहना चाहिए.
तो उसके कुछ नुकसानदायक पॉइंट हैं। क्वेरल्स में ऑकर, तो बच्चों लड़ाई झगड़ा भी होता है अगर आप ग्रुप में हैं। वी में बिकम डिपेंडेंट, और ग्रुप में रहने से हम कई बार डिपेंडेंट हो जाते हैं। वी मे नॉट फील फुली फ्री, और कई बार हम आज़ाद महसूस नहीं करते हैं। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, तो बच्चों किन जानवरों पर आप बैठे हैं, जैसे कि हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डंकी एंड बफेलो। You must have seen many animals around you in books, in movies. Some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. तो बच्चों आपने अपने किताबों में, मूवीज में हर तरफ देखा होगा, कुछ जानवर अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं, तो आपको उनके बारे में लिखना है। जैसे कि I see dogs around me, तो मैंने अपने आसपास कुत्ते को देखता हूँ। डॉग इज एन ओबीडियंट एनिमल, आपको पता है बच्चों जो डॉग है वो बहुत ही आज्ञाकारी जानवर होता है। इट गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स, और ये हमारी चोरों से सुरक्षा करता है बच्चों। इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर होम्स, और ये हमारे घर की निगरानी भी करता है। डॉग इज 4-footed एनिमल, और बच्चों जो डॉग है उसके 4 पैर होते हैं। इट ईट्स मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड एटसेट्रा। फीमेल डॉग्स गिव बर्थ टू बेबीज। बेबी डॉग्स विच आर कॉल्ड पपीज आर लवली। थिंक एंड राइट, वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, तो बच्चों आप क्यों सोचते हो कि इग्रेट जो है वो बफेलो पे क्यों बैठता है? इग्रेट इज अ फ्रेंड ऑफ बफेलो, इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। बच्चों जो इग्रेट है वो बफेलो के स्किन पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाता है, वो उसका दोस्त है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। यस, आई सॉ एन इग्रेट सिटिंग ऑन अ बफेलो, तो बच्चों आपने भी देखा होगा अपने गांव में कि इग्रेट जो है वो भैंस के, बफेलो के ऊपर बैठता है और उसके ऊपर का इंसेक्ट्स खाता है। द एनिमल विच इज राइडिंग, तो कौन सा एनिमल राइड करता है यहाँ पर? इग्रेट इज राइडिंग। द एनिमल विच गिव्स द राइड, बफेलो, तो बच्चों बफेलो गिव्स द राइड। विच एनिमल डू यू वी यूज फॉर राइडिंग, तो बच्चों किन जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं राइडिंग के लिए? हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एटसेट्रा। विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स, और सामान ढोने के लिए हम कौन से एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हॉर्स, एलिफेंट, एस, कैमल, ऑक्स एटसेट्रा। मेक योर ओन एलिफेंट, बच्चों आपको अपना खुद का एक एलिफेंट बनाना है, जिसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे रीड करना है और आपको एक शानदार एलिफेंट इस तरह का बनाना है। व्हाट डू दे से, तो बच्चों look at this picture and read what these animals are sharing with their friends. Discuss these narratives sensibly in the class. तो बच्चों जैसे कि the basket is the only home I have. I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me it is the only the basket and the snake charmer. तो बच्चों एक स्नेक ये बात कह रहा है, आपको इसके बारे में डिस्कस करना है कि कितना सेंसिटिव बात कह रहा है कि इसकी जो लाइफ है वो एक बॉक्स, एक बास्केट के अंदर ही है। यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड एंजॉय, डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी एंजॉय करता हूँ
If I do not do this, I will get no food, only get a beating. अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ पिटाई मिलेगी. You have only seen how fast I run. Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when they fix the horseshoes to my hooves? They make us dance and dance and dance even if we don't want to or we are in pain, that too with an empty stomach. Meow, meow, meow. I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pet me and also give me milk. Gutargu, Gutargu. Do you know people especially call out to me to feed me with grain? तो बच्चों आपको इनको डिस्कस करना है. Discuss. You have read what these animals say. Why do you think that some of them are sad? तो बच्चों आपको क्यों लगता है कि कुछ इसमें से उदास हैं? They are sad because many people catch them and use them for their own benefit, because of which they are deprived of freedom. How do you think they are different, the monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free? The monkeys that dance to entertain people do not enjoy freedom, as they are caught and are used by the people for their own benefit, so they feel sad. But the monkeys that are free and live in the forest are happy. They do whatever they like. They can go wherever they want. बच्चों आपने देखा होगा कि जो फ्रीडम है जानवरों का वो जंगलों में है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है. और वो फ्रीडम उनकी कहीं ना कहीं सर्कस में हम जैसे लोग उनकी छीनते हैं. तो आपको उनकी हेल्प करनी है, उनको कैद नहीं करना है. हाउ मैनी लेग्स डज द एलिफेंट हैव? तो बच्चों हाथी के कितने पैर होते हैं? तो हाथी के 4 लेग्स होते हैं. ओके. थैंक यू मोनू भैया. वेलकम छोटी. अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियोज उपलब्ध हैं.